छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पदाधिकारी है उन्होंने बताया है कि 25 लाख रुपए का गबन हुआ है, 25 लाख रुपए का हेर फेर हुआ है, 25 लाख रुपए दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं उनके नाम पर चेक बनाकर उनको वितरण किया गया है और उन बच्चों को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दिखाया गया है। ये जो है हेर फेर कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में परविंदर जी और सौरभ जी ने बताया है। चलिए आखिर उनका क्या कुछ इस बारे में कहना है, पहले सुन लेते हैं। पूर्व कार्यकारिणी को भंग करके एक एडॉक कमेटी बनाई गई है और कई अनियमितताओं की बात आप कह रहे हैं, पूरा मामला क्या है? पूर्व कमेटी जो चल रही थी उसमें लगातार देखने को आया, कई खिलाड़ी मुलाकात करने आए और बताया कि लगातार उसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये भी बाद में एएफआई से बात किया गया तो पता चला कि अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को अन्य जिले का नाम, दूसरे राज्यों के जिले का नाम डालकर राज्य के नाम में छत्तीसगढ़ डालकर दूसरे राज्यों के बच्चों को खिलाया गया है, ऐसी जानकारी आई। तो एक आम सभा बुलाकर, प्रदेश एथलेटिक्स संघ का आम सभा बुलाकर अभी पुरानी कमेटी को भंग करके एक एडॉक कमेटी का गठन किया गया है। सारे विषय को 3 महीने के अंदर जांच करके सारे विषय के जो जो अनियमितता है उसके बारे में पता करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यवाही किसके ऊपर हो रही है? तय तक पहुंचेंगे। 3 महीने का उसमें अडॉप्ट कमेटी को समय दिया गया है। जो जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपको किसी पर संशय है? संशय अब अलग अलग हाथों में, जब चेक बुक था, चेक जिसके भी माध्यम से कटा है और चेक की राशि जिसके खाते में गई है, एक बार पूरी वस्तु स्थिति आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। आप कौन हैं? सौरभ लुनिया, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ। ऐसी बात सामने आती है कि प्रॉपर वर्किंग ना होने की वजह से जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के मूल एथलीट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता और काफी पीछे हो रहे जाते हैं। आखिर ऐसे क्यों है? रायपुर एथलेटिक्स की बात नहीं करूंगा मैं, छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ। पिछले काफी समय से देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन की जो फंक्शनिंग है वो संदेहास्पद रही है। संदेहास्पद इस सेंस में बात कर रहा हूँ मैं कि जो दिशा निर्देश वहाँ से एक सामान्य अपने एसोसिएशन के मेंबर्स को जाने चाहिए वो जाते नहीं। वो सिलेक्टेड लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के बॉडी में नहीं है। और निश्चित रूप से इस तरह की प्रक्रिया वो संदेह पैदा करती है कि भाई जो हमारे सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन के, उनकी वर्किंग ऐसी क्यों है। वो एक बहुत बड़ी मतलब संदेह वाली बात है। जैसे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बात हुई कि 25 लाख की बात हो रही है, उसका हिसाब क्या है वो आज तक पता नहीं लगा है। और डेफिनेटली ये जो लास्ट जो संडे को मीटिंग हुई थी उसमें एक एडॉक कमेटी बनी थी। उस एडॉक कमेटी बनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस संस्था मतलब इस छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन को भंग कर दिया जाए। भंग करके एडॉक कमेटी की जिम्मेदारी दी गई कि वो सच्चाई की तह तक पहुंचे। कितने समय तक वर्किंग होते रही, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? नहीं, बीच में लोग बात करते रहे, पूछते, लेकिन वहां से कोई जवाब आया नहीं, कोई संतोषजनक कोई जवाब आया नहीं। इस कारण ये निर्णय लेना पड़ा। बड़े दुख के साथ ये तकलीफ है कि अगर कोई खेल की संस्था अगर भंग होती है छत्तीसगढ़ की तो बड़े दुख की बात है वो। मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, जितने बैठे हुए सब खेल से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम सबको पीड़ा है कि हम लोग को ये अंततः निर्णय लेना पड़ा कि छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन को भंग कर दिया जाए, ताकि भविष्य में जो गलतियां वर्तमान में हो रही हैं भविष्य में वो गलतियां दोहराई नहीं जाए। बेहतर कमेटी का फॉर्मेशन हो सके, जो गलतियां हैं, जो अनियमितताएं हैं वो पब्लिक के सामने आ सके, ताकि साफ सुथरी छवि के साथ छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन भविष्य में जो बनेगी वो सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, परिचय बताइए। परविंदर सिंह, मैं भिलाई से हूँ और भिलाई एथलेटिक एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं वहाँ। तो आप लोगों ने सुना कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पदाधिकारी है उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है, कहां तक वो किस तह तक जाएंगे और कैसे जांच की मांग कर रहे हैं और उस पर क्या एक्शन लेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश और कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।